Hello, bachcho. Let's read the question. So here we are having a floral formula, and the question says this is a floral formula of, and the options are A. Liliaceae, B. Solanaceae, C. Asteraceae, and D. Fabaceae. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट. यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा that will be our floral formula. So we know that कि जो floral formula होता है, as the name suggests, floral. That means something that is related to your flower. So floral formula जो है, it's a symbolic representation basically. जहाँ पे हमें पता लगता है कि एक फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हाउ दे आर इंटरैक्टिंग एंड इन हाउ मेनी नंबर्स दे आर प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल अगर मैं पेटल्स की बात करूँ तो कितने पेटल्स हैं फ्लावर में, कितने सेपल्स हैं, हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर एंड हाउ दे आर इंटरैक्टिंग, क्या मेरा स्टेमन अटैच्ड है मेरे पेटल से या नहीं. सो दिस वी कैन ऑल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्लोरल फॉर्मूला. अब फ्लोरल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे सोलेनेसी फैमिली का. सो वी विल राइट द फ्लोरल फॉर्मूला एंड वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म. सो सोलेनेसी फैमिली में हम जानते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे. सो हर एक सिंबल का यहाँ पे एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं के की बात करूं तो यहाँ पे जो के होता है दैट रिप्रेजेंट्स कैलिक्स, दैट इज सेपल्स. और अगर हमारे जो सेपल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं तो हम एक ऐसा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं. देन यहाँ पे आता है हमारा कोरोला. कोरोला इज रिप्रेजेंटेड बाय सी और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पेटल्स को. सिमिलरली अगर वो जॉइंट है तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देंगे. सो दिस इज हाउ वी आर हैविंग द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो अगर मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखूं किसका, सोलेनेसी फैमिली का, सो हाउ आई कैन राइट इट. तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द रेडियल सिमेट्री. ये जो सिंबल होता है ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, दैट फ्लावर इज रेडियली सिमेट्रिकल. देन आफ्टर दैट हम लिखेंगे उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में. सो दिस पर्टिकुलर सिंबल रिप्रेजेंट्स दैट कि मेरा जो फ्लावर है सोलेनेसी फैमिली से जो बिलोंग करता है दैट इज बाइसेक्सुअल इन नेचर. देन आफ्टर दैट मैं लिखूंगा के एंड इसके सब्सक्रिप्ट में मैं 5 लिख के ब्रैकेट लगा दूंगा. दैट शोज कि मेरे जो मेरा कैलिक्स है जो कि हमारे सेपल्स को रिप्रेजेंट करता है, मेरे 5 सेपल्स हैं और मेरे जो 5 सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं. देन आफ्टर दैट आई विल राइट सी. और यहाँ पे सी का मतलब क्या होगा, कोरोला, दैट मीन्स मेरे पेटल्स. और यहाँ पे मेरे जो पेटल्स हैं दे आर ऑल्सो 5 इन नंबर एंड इफ आई एम राइटिंग अ ब्रैकेट दैट मीन्स वो फ्यूज्ड है. Then after that यहाँ पे मैं लिखूंगा about the male reproductive part that is androecium. यहाँ पे हमारे जो एंड्रोशियम है वो स्टेमन्स को रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, दैट मीन्स दे आर नॉट फ्यूज. अब यहाँ पे जो कैलिक्स होता है, सॉरी जो कोरोला होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मेरा कोरोला है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, दैट इज हैविंग इंटरेक्शन विद द एंड्रोशियम. मतलब यहाँ पे जो मेरे पेटल्स हैं और जो मेरे स्टेमन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं. तो दैट मीन्स ये वाला जो मैंने एरो लगाया है इट इज शोइंग कि मेरे एंड्रोशियम एंड मेरा कोरोला आपस में फ्यूज्ड है. देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द गाइनोशियम, मेरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. यहाँ पे अगर मैं एक नीचे की तरफ को बार लगा देता हूँ दैट शोज कि मेरी जो गाइनोशियम है दैट इज हैविंग द सुपीरियर अरेंजमेंट. जो मेरी ओवरी है वो सुपीरियर है. सो नीचे डैश लगाने का मतलब क्या है कि माई ओवरी इज सुपीरियर. देन आफ्टर दैट यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 और मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्रैकेट. दिस अगेन शोज दैट माई जो मेरे दो कार्पल है और दोनों के दोनों क्या है, फ्यूज है. तो इट इज बाई कार्पलरी इन नेचर. सो दिस वाज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द सोलेनेसी फैमिली. और हमें क्वेश्चन में सेम फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सोलेनेसी. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.